मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में झाबुआ जिले के समोई में आयोजित श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया, जिसमें उन्होंने इस महोत्सव को परंपरा, भक्ति, समाज सुधार और आध्यात्मिक एकता का संगम बताया है और इस क्षेत्र में कृष्णा से जुड़े तीर्थों, स्थानों और स्थल के रूप में विकसित करने की उन्हें घोषणा की है, जो प्रणामी संप्रदाय के सिद्धांतों और सनातन मूल्यों को आगे बढ़ाता है। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति मंत्री श्री नगर सिंह चौहान एवं झाबुआ अलीराजपुर सांसद श्रीमती अनीता नगर सिंह चौहान एवं झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना, पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री शिवदयाल सिंह एवं भारी संख्या में सुंदरनाथ में धार्मिक कार्यक्रम का लाभ लिया गया। रात्रिकालीन में श्री 108 परमार प्रमोद सुधाकर जी महाराज के मुखारबिंद से भागवत कथा कराई गई, जो देर रात तक चली। सुनने के लिए ठंड में भी भक्तों का भारी उत्साह देखा गया। प्रणामी संप्रदाय के व्यापक प्रचार प्रसार स्वामी प्राणनाथ जी और उनके शिष्य महाराज छत्रसाल जी द्वारा किया गया। प्रणामी संप्रदाय के तीनों धाम धर्मों में से सूरत, गुजरात तथा मुक्तिपीठ पद्मावती पुरी धाम पन्ना मध्य प्रदेश में है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म ऐसा एक धर्म है जो कृष्ण भक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान एवं भाईचारा सिखाता है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म नवतनपुरी जामनगर श्री कृष्णमणि महाराज, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हरकुंडी गुजरात, श्री रश्मिकांत भट्ट महाराज, श्री प्रमोद सुधाकर जी महाराज कथावाचक सिक्किम, श्री मंगलपुरी धाम सूरत गुजरात, लक्ष्मण जी श्री लक्ष्मण ज्योति महाराज, श्री रमेश भट्ट महाराज बड़ौदा, श्री महेश प्रसाद महाराज डाकोर गुजरात आदि संत उपस्थित होकर इस धार्मिक कार्यक्रम में सुंदर साथ को अपने मुखारबिंद से कार्यक्रम को भक्ति में बनाया। कार्यक्रम का समापन शनिवार को होगा। झाबुआ एमपी न्यूज 24 के लिए रमेश चौहान की रिपोर्ट। नातिनी के लिए देखिए व्यासपीठ में बैठा हुआ है, धर्मशास्त्र अध्ययन करने के बाद और ऐसे किताब के अध्ययन करने के बाद सच्चाई की खुलासा करनी चाहिए, इसलिए नाम लिए बगैर मैं खुलासा कर रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो रास्ता भटक जाएगा और जो भटक जाएगा वो अटक जाएगा, लटक जाएगा, जिंदगी में कहीं नहीं जाएगा, केवल धरती में ही रह जाएगा। यदि मोक्ष चाहते हैं, ऐसे पंथ दिखाने वाले न जाने क्या क्या गीता ज्ञान गंगा ज्ञान गीता करके, अरे कृष्ण जी का दिया हुआ गीता को गलत बताने के लिए घर घर में किताब बांट रहे हैं और बोल रहे हैं हमारे गुरुजी बुद्ध निष्कलंक अवतार है, आपके गुरुजी जेल में बंद है। और किस माध्यम से गए उसको देख लीजिएगा आप, तर्क वितर्क मत करिएगा, समझिएगा। बुद्ध निष्कलंक अवतार हमारे कहने से नहीं होगा, शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। और जब बुद्ध निष्कलंक अवतार इस धरती में आते हैं, किसी शास्त्रों का विरोध नहीं करते। पहली बात, आप जो किताब बांट रहे हैं उस किताब में आपने देवी देवताओं का निंदा किया है। आपने श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण जी ने जो अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान, उसका भी आपने उस किताब में निंदा की है, इसीलिए आपका किताब गलत है। आप केवल अपने गुरु को महान बताने के चक्कर में शास्त्रों को मिटा रहे हैं। आप जैसे कितनी आएंगे और कितनी चली जाएंगे, लेकिन सावधान हो जाना हम सभी को चाहिए। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के अलावा और कोई गीता नहीं और अन्य गीता, लेकिन कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता केवल श्रीमद् भगवत गीता है। घर घर में किताब लेकर के घूम रहे हैं, सावधान हो जाइएगा। लालच देकर के आएंगे, लोभ देकर के आएंगे, लोभ और लालच में पड़ जाएंगे तो धर्म से दूर चले जाएंगे, क्योंकि संपत्ति तो यही रह जाएगा, मर के जाने के बाद तो धर्म ही काम आएगा। इसलिए धर्म देखिए, धर्म देखिए। साथ शमशान घाट में साथ देने के लिए 4 लोग आएंगे, लेकिन जल करके जाएंगे, साथ देने के लिए एक भी नहीं आएगा। महाराज धर्म काम में आएगा, समझे कि नहीं? इसलिए यहां कहने का भावार्थ क्या है? मेरे कहने का भावार्थ, सब खुश, जल खुश है, अग्नि